दिखाया हमारे को, सच्ची राह पे चलना सिखाया है। हर चीज को गुरुजी ने कहा है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो, झूठ को छोड़ो, जो आडंबर है उनको त्यागो। जब से उन चीजों को हमने अपनाया है, हमारी जीवन की शैली ही बदल गई है। जब भी उनका जिक्र होता है ना, आप लोगों की आंखें नम हो जाती है। तो जी जो आप दूसरे के दुख को दुख समझते हैं तो अपने आप ही आंखें नम हो जाती हैं। फिर जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चली और ऐसे बाढ़ पीड़ितों की जैसे रक्षा कर रहे हैं, जो गरीबों को सहारा दे रहे हैं, अनाथों को तो ऐसे दहेज मुक्त विवाह, इन सब को ऐसे देख के एक अंदर से एक न्यू थॉट ऐसे उत्पन्न होता है और ऐसे लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमें भी ऐसे ही शांति मिलेगी जो सबको मिल रही है। वो जेल में है, लेकिन वो एक भगवान जेल में नहीं होता है, वो संसार के लिए जेल में है। जो महान कार्य किया, सच्चाई के लिए धर्मगुरु ने उनको जेल में डलवा दिया है। और वो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, हम उनके लिए तड़प रहे हैं दर्शने के लिए। इसलिए जेल में लोगों के लिए जेल में उन्होंने सच्चाई राह दिखा दिया और नकली बोल कर उनको जेल में डाला गया है। ये हमारे गुरु जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पाइप और मोटरें दी थी, उसके लिए का पंचायतें हमारे गुरुजी का सम्मान कर रही है। गुरुजियों के लिए पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए गुरुजियों के साथ सब कुछ पॉसिबल है। भगवान के आगे इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, इसलिए परमात्मा जो भी करते हैं भगवान है तो ये भी इंसान है। हम तो इसे इंसान नहीं, मन तो भगवान ही मानते हैं। देखो अच्छा, नमस्कार, मैं सोनिया नैन। फिलहाल आज हम पहुंचे हैं महम में। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी, ये भीड़ दिखा दीजिए भैया। ये जो लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये पहुंचे हैं महम चौबीसी के चबूतरे पर, जहाँ एक बड़ा ही ऐतिहासिक सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सम्मान समारोह किया है संत रामपाल जी महाराज के लिए। जिस तरह से पिछले बाढ़ के हालातों के बाद लाखों एकड़ जमीन जो है पानी में बह गई, लाखों एकड़ फसलें पानी में बह गई, उसके बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संघ, कोई भी संगठन सामने नहीं आया। तो ऐसे में एक व्यक्ति सामने आए, वो थे संत रामपाल जी महाराज। उनकी पूरी की पूरी टीम और उनके द्वारा चलाई गई एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ, अब ये लोग जो आप देख लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों के मसीहा, उनके द्वारा हरियाणा के 200 से अधिक बाढ़ग्रस्त गांव में करोड़ों की राहत सामग्री जैसे मोटर पाइपलाइन आदि पहुंचाई गई, जिसके चलते आज एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह महम चौबीसी के चबूतरे पर किया गया, जिसमें चौबीसी खाप के सभी प्रधान यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और पिछली कुछ वीडियोस आपने हमारी भी देखी होगी, जहाँ पर हम गाँव में जा रहे थे, गाँव में जिस तरह से ये सामान पहुंचाया जा रहा था, जो करोड़ों की राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी, वो भी आपको दिखाई थी। लंबी लंबी पाइपें वहाँ पर पहुंचाई गई, मोटर वहाँ पर पहुंचाए गए, और जो भी जरूरत का सामान था, हर सामान वहाँ पर पहुंचाए गए। अब ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब आज महम पहुंचे हुए। इनसे बातचीत भी करते, कौन कहाँ से आया? मैम कहाँ से आया? आज यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से अभी बाढ़ के हालातों में संत रामपाल जी महाराज ने अब एक मुहिम चलाई, उस मुहिम का क्या असर लगता है आपको? ये मुहिम है, ये जो परमात्मा जैसे बाढ़ आई हुई थी तो सभी दुनिया परेशान हो रखी थी, किसान है बिल्कुल खत्म हो गया था, घर परिवार है सभी आगे का रोजगार सभी खत्म हो चुके थे। तो उसके लिए किसी को तो आवाज उठानी थी, किसी को तो आगे आना ही था, पर कोई भी नहीं आ पाया। कोई भी, सभी तमाशे की तरह देख रहे थे कि भाई ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, पर कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो गुरुजियों ने अंदर से ही जेल के अंदर, जैसे आपको पता है कि गुरुजी जेल के अंदर है, तो वैसे परमात्मा ने आदेश करे कि बेटा कोई भी दुखी परेशान किसी भी बेशक चाहे बाढ़ क्या कुछ भी हो, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो फसलें भी हो, किसान भी वैसे ही हो, घर परिवार सब वैसे का वैसा ही रहे। आप कितने समय से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए? मैं सन 2009 से। 2009 से। ऐसी क्या बात है या फिर ऐसी क्या इनकी विचारधारा है जो आप लोगों को इतना प्रभावित करती कि आप हिसार से चल के यहाँ तक आ गए? ये तो जी कोई बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आप भी देखोगे, अभी आप शायद फर्स्ट टाइम आप आए हो तो आपको मतलब जानने में थोड़ा सा समय लगेगा, और जैसे जैसे आप देखोगे बरतोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सब कुछ है यहाँ का सुख भी है, दुनिया का सभी, और जैसे एक मनुष्य को जीना चाहिए वो सब आचरण भी गुरुजी बताते हैं। और उसके बाद मतलब आगे का मोक्ष का रास्ता भी जो मतलब हमारे ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर हमें कभी देख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम कोई भी टीचर है वो तभी बच्चों को सही बता पाता है जब टीचर को खुद को सही पता हो। तो चलिए, कहाँ से आए आप? हिसार से। हिसार से। आंखें भीगी हुई क्यों है? परमात्मा की महिमा देख के आंखें भर आई है। अच्छा, कब से जुड़े हुए आप रामपाल जी महाराज से? मैं 15 साल से जुड़ी हूँ। अच्छा, जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं, अभी अगर की बात करें तो बदले में मांग क्या रहे हैं लोगों से? ऐसे ही तो देखिए कोई बिना लालच के तो सेवा नहीं करता। नहीं, अरे ये परमात्मा है,
भगवान अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए आते हैं, तो वो अब स्वयं धरती पे उतरे हुए हैं, तो अपने बच्चों को दुखी देखकर वो भी परेशान है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए उतरे हैं। अभी अगर महाराज की बात करें, जो रामपाल जी महाराज है, वो खुद तो जेल में है, तो इतना बड़ा नेटवर्क, इतना लोगों का प्यार, वो कैसे बना हुआ है? भगवान ने एक सच्चा मार्ग दिखाया, हमारे को सच्ची राह पे चलना सिखाया है। हर चीज को गुरुजी ने कहा है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो और झूठ को छोड़ो, जो आडंबर है उनको त्यागो। जब से उन चीजों को हमने अपनाया है, हमारी जीवन की शैली ही बदल गई है, इसलिए हम उनकी हर बात मानते हैं, सुनते हैं और चले आते हैं। क्या कभी आपके जीवन में, जब से आप रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, कोई ऐसी घटना जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि उनसे जुड़ने के बाद एकदम से एक चमत्कार आपकी जिंदगी में हुआ? चमत्कार तो यही है कि अनगिनत है, वो तो बता ही नहीं जा सकते, आपको आंसुओं में दिख ही रहे होंगे। जी, कहाँ से आए आप? जी, अमृतसर पंजाब। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप रामपाल जी महाराज से? हम 2017 से। ऐसा क्या है इनमें कि यहाँ पर लाखों की तादाद में सिर्फ एक पुकार के ऊपर लोग पहुँच जाते हैं? इसमें जो है संत रामपाल जी हमारे गुरु जी हैं, जो मतलब इस गांव में एक गांव है जो बाढ़ पीड़ित आए थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने वो लोगों को बचाया, गांव बाढ़ आने से बचाया है, और आज उनको मान सम्मान किया जा रहा है। गांव जो पंचायत है, विधायक, उनको द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज लोगों को सुख दे रहे हैं, बीमारी दूर कर रहे हैं, घर घर जो गरीब है, जो आजकल भूखे मर रहे हैं, उनको सबको सहारा दिया है, उनका खर्चा और मतलब कपड़ा, शिक्षा, सब कुछ। क्या पढ़ाई करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं अभी जो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ। अच्छा, अभी जैसे रामपाल जी महाराज खुद तो नहीं है, वो तो जेल में है, फिर भी आप लोग उनसे इतने कैसे जुड़े हुए हैं? वो जेल में है, लेकिन वो एक भगवान जेल में नहीं होता है, वो संसार के लिए जेल में है, जो महान कार्य किया, सच्चाई के लिए धर्मगुरु ने उनको जेल में डलवा दिया है। और वो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं, जिससे हमें सुख मिलता है, हम उनके लिए तड़प रहे हैं दर्शन के लिए। इसलिए जेल में, लोगों के लिए जेल में उन्होंने सच्चाई राह दिखा दिया, और नकली बोल कर उनको जेल में डाला गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप? पानीपत से। पानीपत से आए हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर जो एक सम्मान समारोह किया गया महम चौबीसी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे गुरुजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पाइप और मोटरें दी थी, उसके लिए खाप पंचायतें हमारे गुरुजी का सम्मान कर रही है। अच्छा, वैसे कब से जुड़े हुए हैं आप रामपाल जी महाराज से? 5 साल हो गए जी। ऐसी क्या बात है? वैसे तो अभी जैसे उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं और वो जेल के अंदर भी है, तो भी आप लोग उनसे जुड़े हुए, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? ये हमारे गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, खुद कबीर परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, आम इंसान नहीं है ये। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। रोहतक से आए। कब से जुड़े हुए रामपाल महाराज से? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। ऐसी क्या खास बात है? जो परमात्मा है, ज्ञान समझाते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं सारा, शास्त्रों से अलग नहीं है कुछ भी ज्ञान। अच्छा, जैसे आप लोग जब से जुड़े हुए या जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं, मैंने देखा है, अभी कुछ वीडियोस भी उनकी देखी हुई थी, तो क्या बदले में कुछ मांगते हैं आप लोगों से? नहीं, कुछ नहीं। कोई तो डिमांड करते होंगे कि आप मेरा नाम लो, मेरे साथ जुड़ो, कुछ तो मांगते बिल्कुल होंगे? नहीं। जिसको भी लाभ होते हैं, शरीर में लाभ होते हैं, मानसिक भी शांति मिलती है, तो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। जब चमत्कार होते हैं, जब सब कुछ ठीक होने लग जाता है, तो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। अच्छा, कभी आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ? जी, बहुत से हो जाते हैं। फिर भी कोई एक आध जो हमसे शेयर करना चाहते हो? भाई शेर तो क्या करें, लेकिन पल पल ही साथ रहते हैं भगवान हमारे, क्योंकि हमें बयां भी नहीं कर सकते, इतनी वो मिलती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ भी देखी है कि जब भी उनका जिक्र होता है ना, आप लोगों की आंखें नम हो जाती है। तो जी, जो आप दूसरे के दुख को दुख समझते हैं, तो अपने आप ही आंखें नम हो जाती हैं। फिर चलिए। कोई दुखी होता है तो फिर अपने आप ही हो जाता है। जी, कहाँ से हैं मैम? दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं? अच्छा, आप कब से जुड़े हुए हैं महाराज जी से? 2004 से जुड़े। अच्छा, ऐसा क्या है, मेरा वही सवाल आपसे रहेगा भी, आप ऐसे क्यों इनसे इतना, अगर मैं देख रही हूँ तो आजकल ज़्यादातर जो यहाँ पर आए हुए हैं सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, सब पढ़े लिखे लड़के, वो तो इन चीज़ों को नहीं मानते, फिर आप लोग क्यों मानते हैं? कि हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया आज तक हमें, जो परमात्मा ने हमें नहीं दिया, गुरुजी ने। जी, तो वैसे तो अगर चलिए संत रामपाल जी महाराज है या ऐसे और भी बहुत सारे संत हैं, तो इन्हीं की विचारधाराएं ऐसी क्यों हैं जो आपको इतनी पसंद आई? क्योंकि हमारे गुरुजी ने ज्ञान ही ऐसा दे दिया। कोई अभी जिस तरह से आज इनको सम्मानित भी किया जा रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है हमें, हमारे गुरुजी निर्धन को सहारा दे रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया जो हमारे गुरुजी करना चाहते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए? हिसार से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज आप महम चौबीसी के चबूतरे पर पहुंचे हैं, यहाँ पर सम्मानित समारोह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
देखो जो गुर्जियों ने बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करी, एक अन्नपूर्ण मुहिम चलाई हुई है। ऐसा गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ही किसानों की हेल्प करी है। इसी उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, और आज इसके लिए हम बहुत खुश हैं। जी गुर्जियों को ये सम्मान पहले मिलना चाह रहा था, लेकिन मिल तो रहा, लेकिन आज गुर्जियों को बड़ा सम्मान मिला है महम चौबीसी चबूतरे पर। लोग कहते हैं कि वो खुद तो यहाँ पर नहीं है, जैसे वो खुद तो अभी तक जेल में है, लेकिन बाहर जो है इतना लाखों करोड़ों रुपए का उन्होंने अभी लोगों को जो है राहत सामग्री भी दी है, इतना बड़ा वो नेटवर्क भी चला रहे हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? संत रामपाल जी महाराज एक महम संत नहीं बल्कि एक भगवान आए हुए हैं धरती पर। उनके लिए ये कोई चीजें नहीं है। ये जो गुरु जी कर रहे हैं, जो भी हेल्प कर रहे हैं, अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी हैं, इनको तो बिल्कुल छोटी सी चीज मान रहे हैं गुरुजियों के लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए गुरुजियों के साथ सब कुछ पॉसिबल है। भगवान के आगे इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। इसलिए परमात्मा जो भी करते हैं भगवान है, तो ये भी इंसान ही। हम तो इसे इंसान नहीं, हम तो भगवान ही मानते हैं। देखो अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे कोई जिस तरह सब कह रहे हैं कि उनके चमत्कार हैं, उन्होंने इतना सब कुछ किया, कोई आपके साथ चमत्कार है? देखो भक्ति कहते हैं, एक तो मेन अपने लाइफ में गुरु बनाना सबसे जरूरी है जी। जब गुरु बिना तो पूरा नहीं हो सकता अपना जो भी ज्ञान है। जब से हमने गुरुजियों का नाम लिया है, हमारे साथ तो मतलब चमत्कार ही चमत्कार। भक्ति नाम की चीज का हमने नाम लेने के बाद ही पता चले भक्ति क्या होती है। और जो गुरु जी हैं हमारे सदग्रंथों के आधार पे सत्संग करते हैं, सदग्रंथों के आधार पे ये सब स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कौन है। इसलिए हमें तो बहुत चमत्कार मिले हैं। 2011 से संत रामपाल जी महाराज से ही जुड़े हुए हैं हमें। हाँ जी। चलिए, एक गुड़िया भी है। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से। अच्छा, हिसार से आए हैं आप। एज क्या हो गया आपकी? मैं 16 ईयर्स की हूँ। आप इतने छोटे हैं, मतलब पढ़े लिखे बच्चों की तो अगर बात करें, वो तो इनमें संतों को और इनको नहीं मानते हैं, आप क्यों मानते हैं? हम मानते क्योंकि हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से ही ऐसे गुरु को माना जाता है। और एक और बात है कि हमें ये सब कहते हैं कि एक ओल्ड एज में या अडल्ट हो जाओ जब मानना चाहिए, ऐसे गुरु मनाने चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि अगर किसी के यंग एज में ही डेथ हो जाए तो वो आगे जाके मोक्ष जो मानते वो नहीं मिलेगा। लेकिन और हमारे यहाँ जैसे संत रामपाल जी महाराज से ग्रंथ खोल के बताते, तो एक छोटी एज से ही क्लियर होते जाता है कि यही गुरु है। हमें जैसे क्लास में भी पढ़ते हैं, एक थ्योरम को जब भी माना जाता है जब वो प्रैक्टिकली प्रूवन हो, तो संत रामपाल जी महाराज उन सबको ऐसे प्रैक्टिकली प्रूवन करके दिखाते, जिसमें एक यंग एज को भी बिलीव हो जाता है। बेटा, आपको नहीं लगता कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे रियलिटी में देखा है ना, अगर रियलिटी में देखी हुई बातों को तो सिर्फ बड़ा ही बताया जाता है। आपकी जो एज की लड़कियां हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, फोन के ऊपर, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग और इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो कर दी, बट मुझे लगता है कि आप एक अलग ही ट्रैक के ऊपर चले हुए हैं। हाँ, ये ट्रैक अलग ही है। ये ऐसे भगवान के ऊपर डिवोटिव का है कि ऐसे हमारा मानना है कि जो खुशी भगवान के साथ ऐसे लगाव में है वो ऐसे हर चीज़ में नहीं मिलती। और अगर उन बुरी चीज़ों की तरफ जाए तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव वे की तरफ ही जा रहे हैं। और हमें अगर पॉजिटिव वे में जाना है तो हमें ऐसे स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। और जो स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए जो पीस, जो कामनेस मिलते हैं वो ऐसे फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलते। अच्छा, ये जो आपके अंदर जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, वो आपकी फैमिली में पहले से ही रामपाल महाराज को मानते इसलिए है, या आपने भी खुद उन चीज़ों को फील किया? ये दोनों ही हैं। जैसे हमारी फैमिली भी, मेरी दादी और पापा मतलब ऐसे फैमिली से भी आए हैं, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। और कुछ हमने खुद नोटिस किया, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चली और ऐसे बाढ़ पीड़ितों की जैसे रक्षा कर रहे हैं, जो गरीबों को सहारा दे रहे हैं, अनाथों को तो ऐसे दहेज मुक्त विवाह, इन सब को ऐसे देख के एक अंदर से एक न्यू थॉट ऐसे उत्पन्न होता है। और ऐसे लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमें भी ऐसे ही शांति मिलेगी जो सबको मिल रही है। वाकई में मिल रही है बहुत ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच।